जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी टीयर 1 वर्ष 2016 के प्रश्न पत्र से संबंधित यह प्रश्न है। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, असंगत को चुनें। अर्थात नीचे शब्द और उससे संबंधित एक विशेष प्रकार का अर्थ दिया हुआ है। ऐसे युग्म दिए हुए हैं शब्दों के, तो हम लोगों को ऐसे शब्द युग्म को चुनना है जो कि बाकी 3 शब्द युग्मों से भिन्न है। अर्थात बाकी 3 शब्द युग्मों में एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा होगा दिए गए शब्द और उसके लिए दिए गए अर्थों के बीच में, दिए गए शब्दों और अर्थों के बीच में। और एक ऐसा युग्म है जिसमें कि जो शब्द दिया गया है और उसके लिए जो अर्थ दिया गया है और बाकी 3 शब्द युग्मों से भिन्न है, अर्थात उसमें वह नियम नहीं लागू हो रहा है। तो हम लोगों को वही युग्म ढूंढना है। तो हम लोग अपने विकल्प को देखते हैं। पहला है भूमध्य रेखा गर्म, दूसरा है ध्रुव ठंडा, तीसरा है नदी गर्म और लास्ट है शीत ऋतु ठंडा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर यह एक अर्थ का मॉडल है। यह हमारी प्यारी पृथ्वी है, धरती। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवतीय रेखा कहते हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्र को हम लोग विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, जो कि वर्ष भर गर्म रहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर यहाँ पर पड़ती रहती हैं, लंबवत पड़ती रहती हैं भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। तो इसलिए यह क्षेत्र वर्ष भर गर्म होता है। इस वजह से पहला जो संबंध है वह सही हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो यहाँ वाले क्षेत्र होते हैं, वर्ष भर यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं। इस वजह से वर्ष भर ये जो क्षेत्र होते हैं, ध्रुव के आसपास के क्षेत्र और 66.5 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ पोल के बीच के क्षेत्र और 66.5 डिग्री साउथ और साउथ पोल के क्षेत्र वर्ष भर ठंडे रहते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश ठंडे रहते हैं, यह उनका गुण है। तो यह भी विकल्प सही है। भूमध्य रेखी या भूमध्य रेखा के जो क्षेत्र होते हैं वह गर्म होते हैं, यह भी विकल्प सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीत ऋतु अर्थात विंटर। शीत ऋतु का जो गुण है वह है ठंडा होना, अर्थात शीत ऋतु जब आती है तो शीत ऋतु के जो क्षेत्र होते हैं वह ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प डी भी हम लोगों का सही है। लेकिन जो नदी है, नदी का गुण है यहाँ पर गर्म दिया हुआ है, नदी के आसपास का क्षेत्र ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। इस वजह से हम लोगों का विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असंगत है, बाकी सब संगत है। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र गर्म होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश वाले क्षेत्र ठंडे होते हैं, शीत ऋतु वाले क्षेत्र ठंडे होते हैं, नदी के आसपास वाले क्षेत्र ठंडे होने चाहिए, ना कि गर्म। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है वह असंगत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।